चलिए अब इन सबको भी लोरी सुनाइए। अरे इतनी सारी गुड़िया किस लिए नहार? आज तुम्हारी गोद भराई है ना, सब लोग अपनी अपनी ओर से गिफ्ट लाएंगे, तो बच्चे के होने वाले पापा कैसे पीछे रह सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन सारी गुड़िया के लिए क्या आया? क्या आप ये नहीं जानते कि गुड़ियों के साथ सिर्फ लड़कियां खेलती हैं, लड़के नहीं। इसीलिए तो लाया हूँ। तुमसे मैंने पहले भी कहा था, मुझे बेटी चाहिए बिल्कुल मेरी प्यारी गुड़िया की तरह, यानी अपने मम्मी की तरह। आपके कहने से क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बेटी नहीं बेटा आएगा। बेटा भी हो जाएगा, पहले बेटी। जी नहीं, पहले बेटा होगा। बेटी बेटा बेटी बेटा बेटी। बेटा लगी शर्त? चलो शर्त लग गई, देखते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है। जीत तो मेरी ही होगी, क्योंकि हमारे यहाँ प्यारा सा नटखट सा बेटा आएगा। वैसे मुझे तुमसे एक शिकायत है और थोड़ी सी जलन भी। क्यों? आजकल तुम्हारा सारा ध्यान हमारे आने वाले मेहमान की ओर रहता है। भाई मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। वो तो है, क्या करूं? ध्यान तो छोटे बच्चों का रखा जाता है ना। आप तो बूढ़े हो गए। मैं बूढ़ा हो गया, और नहीं तो क्या। फिर तो तुम्हें अपने लिए एक नया नया वाला पति ढूंढना चाहिए। नाहर आप भी ना। एक मिनट रुकिए, अभी बताती हूँ। रुकिए ना। संभल के सुनो, नहीं अगर हमारे होने वाले बच्चे को नहीं नाहर, भूलकर भी ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना। सलोनी, मैंने तो यूं ही कह दिया था। वैसे जिस बच्चे की आने की आहट से घर में खुशियां गूंज उठे, उस बच्चे को भला कुछ हो सकता है? कभी नहीं। सच, सब कितने उत्साह से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, कितने खुश हैं। सच कहूं सलोनी, जिस दिन हमारी बेटी होगी ना, एक जबरदस्त पार्टी दूंगा मैं, और चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि मैं पापा बन गया हूं। उसके साथ खेलूंगा, दिन भर उसे अपनी गोदी में लेकर रहूंगा। आप दिन भर उसके साथ खेलेंगे तो मैं क्या करूंगी? मुझे अकेला छोड़ देंगे? अरे भाई, उसके पैदा होने से पहले 9 महीने तो वो तुम्हारे साथ था, तो क्या उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है। आप उसके साथ दिन भर खेलिएगा, लेकिन जब सुसु करे तब मुझे मत आवाज देना। नहीं दूंगा, अपनी बेटी के लिए सब कुछ करूंगा मैं। देखना सलोनी, हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। हर तरफ बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। हाँ, और रोना भी। उसका रोना भी सुरीला होगा। पता है मुझे क्या लग रहा है? हमारी बेटी तुम्हारी तरह ही बहुत अच्छी सिंगर होगी। सच कहूं तो उसके लिए यही सपना देख रहा हूं मैं। अरे क्या यार, 15 मिनट से इधर ही अटके हो। हाँ, कैसे डेकोरेटर हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ यार, उधर का भी बहुत सारा काम पड़ा है। जल्दी। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? इधर लाइए मिठाई। क्या पर साहब, ये पूजा की मिठाई है, पूजा शुरू हुए बिना आप इसे नहीं खा सकते। अरे तो पूजा जल्दी शुरू करवाइए ना, पेट में चूहों ने कबड्डी शुरू कर दी है। तो जिसकी गोद भराई है पहले उसे तो आने दीजिए आप। अरे कब आएंगे वो लोग? जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। इतना सब करने की क्या जरूरत थी काका साहब? अरे क्यों नहीं बेटा, अरे हम दादा बनने वाले हैं, कोई मजाक है क्या? पूरे शहर को दावत दी आज हमने। आओ बेटा आओ। बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ और डैड ने इतने सारे पैसे फूंक दिए। जब वो इस दुनिया में आएगा तो पता नहीं क्या करेंगे। तिजोरी से इसी तरह रुपए खर्च होते रहे तो पता नहीं मेरे हाथ क्या लगेगा। अरे समधन जी, कमा का नहीं समधन जी,
अम्मा गए। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। पापा ने तो सचमुच सारा घर सजा दिया है। अरे भाई बहुत बड़ा दिन है, गोद भराई है आज। हाँ? समर नहीं आया मम्मी। हाँ वो अरे अब खामा गनी, अब क्या बात है आज एकदम अकेले अकेले? अच्छा लगता है कावेरी जी अभी मायके से वापस नहीं आई हैं। बेचारी अकेली वहां बैठी बोर हो रही होंगी नहीं? कंवर साहब जी। जरा देखिए ना अंदर किसी चीज की जरूरत अरे है। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। मैं जरा चेंज करके आती हूँ। वो बेटा निकिता घर में बहुत रो रही थी, इसीलिए समर नहीं आ पाया। आइए ना, अंदर आइए। सब आप यहाँ? क्या हुआ मेरी बिटिया को? ले बाबले क्यों लो ले? नहीं 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 नहीं, चुप हो जा, मम्मी के पास आ गए ना। चलो चलो चुप होगी। इसीलिए तुम्हारे पास लेके आया था, मुझसे संभल नहीं रही थी। साहब अब अंदर तो आइए। बैठिए ना साहब, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ, बैठिए। नहीं गिनी, चाय की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। कावेरी ने बहुत बदसलूकी की तुम्हारे साथ। इतने लोगों के सामने क्या कुछ नहीं कहा तुम्हें, और तुमने बर्दाश्त किया। इसके लिए मुझे माफ कर देना। नहीं साहब, माफी मांग के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं साहब। और कावेरी जी को अगर सच्चाई मालूम होती तो वो ऐसा कभी नहीं कहती। फिर भी गिनी, बिना सच्चाई जाने उसे कुछ कहने का अधिकार नहीं बनता। नहीं साहब नहीं, कावेरी जी ने तो वही किया जो दुनिया की हर औरत इस परिस्थिति में करती। मुझे तो आपकी फिक्र हो रही थी साहब। अब घर पे सब ठीक है ना? अगर सब कुछ ठीक होता तो मैं निकिता को यहां पर क्यों लेके आया था? कावेरी घर छोड़कर चली गई। सब मेरे कारण हो गया। ये सब कुछ मेरी वजह से हो गया साहब। क्या जरूरत है आपकी तस्वीर अपने घर में रखने की? साहब आप मेरे लिए देवता के समान हैं। और देवी देवताओं की मूर्ति घर में रखना कोई पाप तो नहीं है ना साहब? मेरी वजह से सब कुछ हो गया। आपका घर उजड़ गया साहब, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं गिन्नी, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। नहीं कालिका दी, मेरा मन नहीं है आने का। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और समर का पैचअप हो गया है, इसलिए तुम दोनों नहीं आए ना। आई कैन अंडरस्टैंड। रोमांस फिर से जन्म ले रहा होगा। डोंट वरी, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। इनफ कालिका दी, मैं उस घर और समर का नाम तक नहीं सुनना चाहती। उस घर में लौटना तो बहुत दूर की बात है। कावेरी को उस घर में जाना ही होगा, क्योंकि अब कावेरी को भी पता तो चलना ही चाहिए ना कि समर अपने नहीं बल्कि गिन्नी के घर पर है, वरना मेरी सारी प्लानिंग बिगड़ जाएगी। देखो कावेरी, तुम जल्दबाजी कर रही हो। मैं मानती हूँ कि मैंने खुद समर पर शक किया था, उससे नाराज हुई थी, इसीलिए तुमसे कहा था कि वापस मत जाना। लेकिन अब मैंने समर की आंखों में तुम्हारे लिए तड़प देखी, तुम्हारे लिए गहरा प्यार देखा कि वो अपने किए पर कितना शर्मिंदा है। देखो कावेरी, मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। हो सकता है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो, इसलिए सलोनी की गोद भराई में नहीं आया।
आप ठीक कह रही हैं कलिका दीदी। मैं समर को एक मौका और दूंगी। गुड गर्ल। मुझे वाकई में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तुम मेरी मदद कर ही देती हो। अब जाओ जाओ, अपने घर जाओ। पर अफसोस तुम्हारा पति वहां नहीं होगा ना। तारा बेटा, और कितनी देर लगेगी पूजा शुरू होने में? बस थोड़ी देर। तारा, अरे बेटा, बाबू कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ है? वो स्नान करके शीतधारा का आशीर्वाद लेने गई है। आप तो जानते हैं उसके बिना हमारे यहाँ कोई भी पूजा शुरू नहीं होती। इस परिवार की वंश बेल सदा फलती फूलती रहे, यही आशीर्वाद आपसे लेने आई हूं। हे माता जी महाराज, ये कैसा अपशकुन है? सदियों से बहती चली आ रही क्षीर धारा सूख कैसे गई? न जाने इस परिवार पर कौन सी विपदा आने वाली है। हे ईश्वर, ये कैसे अनिष्ट का संकेत है? क्या भूल हो गई हमसे? घर में सबको जाकर बताना होगा। नहीं नहीं नहीं, सलोनी की गोद भराई शुरू होने वाली है। ऐसी शुभ घड़ी में ये बात सुनकर सबकी खुशी को ग्रहण लग जाएगा। अभी मेरा किसी से कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। तारा बेटा, पूजा तो मुहूर्त के हिसाब से होनी चाहिए ना। अब तो सारे मेहमान भी आ गए हैं, जाओ बाबू को बुला लो ना। जी। माता, माता, माँ, माँ। ये अपशकुन का कैसा संकेत है माँ? कौन सी विपदा आने वाली है इस घर पर? यहाँ पर तो ताला लगा है, तो बाबू कहाँ गए फिर? माता, हमने तेरी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आने दी माँ। फिर क्या भूल हो गई हमसे? यह अनिष्ट का संकेत कैसा? क्षमा कर माँ, क्षमा कर, क्षमा कर। इस पूरे परिवार की, सलोनी की, उसके होने वाले बच्चे की, सबकी रक्षा कर माँ, रक्षा कर। बाबू, सब इंतजार करें, रस्में शुरू करनी है। सलोनी भी तैयार होकर नीचे आ गई है, जल्दी आइए ना। आ रहे हो। जल्दी आना। माता, तू ही पालनहार है, तेरा ही सहारा है माँ। इस परिवार पे कोई संकट मत आने देना माँ। आ, यहाँ बैठ जा।
कितनी प्यारी लग रही मेरी बच्ची, किसी की नजर न लग जाए इसे। अरे सलोनी तो इस लाल चुन्नी में बहुत प्यारी लग रही है। लगता है होने वाले पापा पर अभी से होने वाली मम्मी का जादू चल रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं खुद काला टीका लगा लूं, कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए। लो बाबू आ गई। खमा गणी बाबू साहब। आपने शायद सुना नहीं बाबू। माफ करना ठकराइन साहब, सुना नहीं मैंने, मैं ठीक हूँ। बाबू घर की आप सबसे बड़ी हैं, गोद भराई की रस्म आप ही शुरू कीजिए ना। ये पकड़ लीजिए समझ। ईश्वर तुझे और तेरे बच्चे के ऊपर कभी कोई संकट ना आने दे। हे माँ, मेरा ये आशीर्वाद सच्चा साबित कर। जो भी मेरे मन में शंका है उसे निराधार साबित कर माँ।